Kiralarla. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुब्हानल्लज़ी सख़्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। आज हम अपनी मंजिल भेड़ोच, एक गांव जहां पे माल्टों के बागात और आखिर में एक इंतहाई खूबसूरत आबशार है, जिसको देखने के लिए हम आज निकल पड़े। भेड़ोच एक खूबसूरत गांव है और ये मर्दान से तकरीबन 35 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। मर्दान से रुस्तम जाना पड़ता है और फिर रुस्तम से आगे लेफ़्ट मोड़कर अंदर की तरफ जाना पड़ता है। सड़क भी कुछ ठीक नहीं है। अभी तक हमें रोड का कोई मसला नहीं था, कोई इशू नहीं था। तमाम सड़कें, तमाम रोड ज़बरदस्त थी, चाहे वो अंदर देहातों के अंदर थे या बाहर मेन रोड। ये पहला रोड है जो कि हमें थोड़ा सा ख़राब रोड मिला है। अस्सलाम वालेकुम। सिंगाले बच्चे बेरोज तो बच्चे डाला रहा और सोना ला रही है, सोना ला रही है 20 किलोमीटर أو أبشار التري خاصة لو شو بچي لو خسارة चूँकि हम फर्स्ट टाइम जा रहे हैं इसलिए हमें जगह जगह से पूछना पड़ा। जहाँ पे साइन बोर्ड लगे हुए थे वहाँ पे तो साइन बोर्ड को हम फॉलो करते हुए जा रहे थे, जहाँ पे नहीं था वहाँ से हम पूछ के जा रहे थे। रास्ते में बहुत सारी जगह ऐसी थी जहाँ पे आबादी ना होने के बराबर थी और बिल्कुल रास्ता सुनसान लग रहा था, लेकिन गांव बहुत खूबसूरत था। ज़बरदस्त किस्म के लहलहाते खेत और वही प्योर गांव वाला माहौल। जैसे जैसे हम भेड़ोच की तरफ बढ़ रहे हैं तो दोनों तरफ लेफ़्ट एंड राइट दोनों साइडों पे जो है माल्टों के वसी पैमाने पर बहुत बड़े रकबे पर फैले हुए बागात आप देख सकते हैं, जिसमें माल्टे लगे हुए हैं। देखें निशान जी, वो मलंदरी की तरफ जा रहा है और ये जो है ना लेफ्ट भड़ोच की तरफ। ये आप यहाँ से देख सकते हैं, अभी माल्टों का सीज़न आ रहा है और ये माल्टे अगर आप इसको क्लोज कर सकें, ये माल्टे लगे हुए हैं इसमें। तो ये माल्टे जो है इंशाल्लाह हम आने वाले कुछ दिनों में 15-20 दिनों में 1 महीने तक ये माल्टे पक चुके होंगे। साफ नज़र आ रहे हैं बागात और ये माल्टे। بروش لا 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 بروش أخوا أبشار أخواري ليش मेरा भाई हमने रास्ता गलत कर दिया था। अच्छे जल्दी हमें बंदा मिल गया वरना हमें आगे जाके काफ़ी ख्वारी होती, करीब ही हमें वापस मुड़ना पड़ा।
माशाल्लाह हर तरफ हरियाली, सब्ज़ा और ख़ूबसूरत दरख्त, फलों वाले दरख्त, फूलों वाले दरख्त, इंतहाई खूबसूरत। तरफ बागात है, उस तरफ भी बाउंड्री से आज ये सुबहान अल्लाह इंतहाई सरसब्ज़ और शादाब और ख़ूबसूरत गाँव और पुरसकून गाँव। इसका मतलब है कि हम आबशार के करीब पहुंच गए हैं और रास्ता थोड़ा ही रहता है। इन पत्थरों से हमें जाना पड़ेगा। ये कुछ रास्ता पथरीला आ गया। फिलहाल तो गुजारा है, बड़े बड़े पत्थर नहीं, छोटे ही हैं, लेकिन इतना टफ टाइम अभी नहीं दे रहे जितना कि हमें माउदन जाते हुए दिया था। तो पथरीला है, लेकिन इतना ज़्यादा हमें टफ टाइम नहीं दिया। अस्सलाम वालेकुम काका जी, क्यों डाल दे ठीक ठाक काका जी अफशार तमा पकम अज डाल हाँ तो वो बस के जज़ाकल्लाह याद खुशहाल पकारी हाँ निजे बर्दाश्त करो बख्वावर के मकाम महरा जा सही है। ona gorbeyi ay hay माशाअल्लाह इंतहाई खूबसूरत सुकून गाँव, छोटा सा गाँव, पहाड़ों के दामन में एक छोटी सी वादी। और हम अभी ये नदी से होते हुए, पत्थरों से होते हुए छोटे से रास्ते से ऊपर आए। अब हमने ऊपर जाने और आगे जाके कहीं आबशार है, वो आबशार अभी हमने एक्सप्लोर करना है। और ये यहाँ पे ये बड़ी खूबी है कि जितने पौधे और फूल हैं यहाँ पे तितलियाँ बहुत हैं। हमने सवात विज़िट किया था, हमने बहुत से मिनी माउडन काला ये शाही बाग, इसके अलावा ब्लू वाटर गए। वहाँ तो खूबसूरती माशाल्लाह क्या कहने, लेकिन तितलियाँ हमने बड़ी कम देखी थी। यहाँ पे तितलियाँ बहुत है। कमाल की बात यह कि तितलियाँ बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पे। इसको एक तरह से आपको तितलियों का गांव भी कह सकते हैं। देखिए प्यारी प्यारी खूबसूरत तितलियाँ। मैंने अपने बेटे मसफ़ को उतार दिया था। 2 बंदे बाइक पे नहीं जा सकते थे यहाँ पे, इसलिए वो अब मेरे पीछे पैदल पैदल आ रहा है। ये मेरे लिए बहुत हौसला अफजा बात है कि मेरा बेटा भी मेरी तरह हाइकिंग
और एडवेंचर का शौकीन है, इसलिए मुझे मसला नहीं होता। ये कुछ आगे जाकर अपने बेटे के लिए रुकना पड़ रहा था, लेकिन उससे हमें फ़ायदा ये हुआ कि हमारी सराउंडिंग्स की जो है वो फ़ोटोग्राफ़ी और वीडियोग्राफ़ी अच्छे तरीके से हो रही थी। जिस गांव से हम गुज़र के आए थे अब वो नीचे ढलवान की तरफ रह गया है और हम अभी ऊंचाई की तरफ जा रहे हैं। आबशार सामने नज़र आ गई, देखो नज़र आ गई ना। ज़बरदस्त। आगे करीब जाके देखते हैं। आखिरकार अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुंच ही गए हैं। और ये भड़ोच आबशार, यहाँ पे आप दिखा दें तो वो गांव है। उस गांव से होते हुए इन साइड ज़्यादातर रोड पक्का है, लेकिन थोड़ा जो रास्ता है वो ऑफ रोड है और पथरीला रास्ता है, लेकिन बहरहाल इतना मुश्किल नहीं है, बंदा इजीली आ सकता है। और ये यहाँ का ये आपका एक खूबसूरत व्यू, गांव भी खूबसूरत था। और जैसा कि आप रास्ते में भी बता चुके थे कि उसमें माल्टों के बागात थे, काफ़ी ज़्यादा थे। और ये इसके चारों तरफ पहाड़ है, और ये पहाड़ों के दामन में छोटी सी वादी भड़ोच गांव, और ये फिर उससे ऊपर आते हुए ये आबशार। बहरहाल मौसम तो यहाँ पे ठीक है, नॉर्मल है, धूप तेज़ है, सवाद की तरह ठंडा नहीं है, थोड़ा सा गर्म है। और शायद गर्मियों के मौसम में मज़ीद गर्म हो, लेकिन ये अभी सितंबर के एंड में ये नॉर्मल सा मौसम है। बस मतलब धूप है तेज़, लेकिन बर्दाश्त के काबिल है, बर्दाश्त हो सकती है। आगे जाके आबशार का व्यू देखते हैं। आबशार के लिए हमें थोड़ी बहुत हाइकिंग करनी पड़ रही थी। किया जाए ना मज़ीद, तो ये जहाँ से आ रहा होगा वो एरिया इंतहाई ऊपर खूबसूरत होगा, इसका मतलब है।
अब हम साथ में हल्की फुल्की हाइकिंग करते हुए और पानी को एंजॉय करते हुए, नज़ारों को एंजॉय करते हुए ऊपर की तरफ बढ़ रहे थे। वैसे पानी वही बेहतर होता है और ऐसी जगहों पे एंजॉय करना चाहिए। पानी के करीब बंदा जा सकता है जहाँ पे स्लिप हो के भी कहीं डूबने का ख़तरा नहीं होता। तो ये भरपूर इसी तरह बंदा एंजॉय। यहाँ पे बस बहुत एहतियात से कदम रखिएगा आप। हम अभी यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि जितना जल्दी मुमकिन हो सके यहाँ के शॉट्स ले लें। और उसकी एक वजह ये कि रोशनी कम हो रही है, दूसरी वजह ये है कि हमारे पास मोबाइल में चार्ज बहुत कम है और पावर बैंक भी पूरी तरह सपोर्ट नहीं कर रहा। इसलिए हमसे जितना पॉसिबल हो सकेगा यहाँ के व्यूज़ लेके, कुछ शॉट्स लेके कोशिश करेंगे कि कुछ मैक्सिमम शॉट्स ले लें। यहाँ पे हम पानी को एंजॉय करने चले थे और बस ये है कि थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। मैं स्लिप हुआ लेकिन गिरा बुरी तरह, लेकिन अल्लाह ताला ने बचा लिया था हर किस्म की इंजरी से। बचत हो गई। अच्छा दोस्तों, आपने देखा मेरा एक्शन, देखा मज़े का था ना, पसंद आया। अल्लाह ने खैर कर दिया, अल्लाह ने बचा दिया, बस करम है अल्लाह का। ये तो होता है इस तरह के कामों में, शौक़ तो फिर शौक़ के साथ ये बातें तो लगी रहती हैं। चलो कोई नहीं, शुक्र अल्लाह ताला का, बचत होगी। हाँ, हम आप लोगों के लिए सिनेमेटिक व्यू बनाते हैं और सिनेमेटिक व्यू में हमारा अपना सिनेमा बन जाता है। कल एंजॉयमेंट तो अब आने वाली, जब हम ऊपर चढ़ेंगे तो तब देखने वाला सीन है। औलाद अल्लाह ताला की एक अजीम नेमत है और ऐसी एक्टिविटीज़ में उनको साथ रख के, उनको सिखा के, इससे उनमें मुस्बत असरात ज़्यादा बढ़ेंगे। ये थोड़ी सी हमें ऊपर जाकर हाइकिंग करनी पड़ रही है और आप यहाँ पे पीछे बैक साइड पे व्यू देख सकते हो। ये नीचे की तरफ से, उस तरफ से हम चढ़ते हैं नीचे, ये आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है जी, ये वहाँ पे नीचे जाके हमारी बाइक खड़ी है और ये देखें जी व्यू। आबशार देखने के लिए हमें करीब से करीब तर और ऊपर से ऊपर तक जाना पड़ रहा है। देखते हैं कहाँ तक हम जा सकते हैं। हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे थे तो रास्ता कम होता जा रहा था और पानी का बहाव ज़्यादा होता जा रहा था। बज़ाहिर छोटी दिखने वाली आबशार दूर से अब बड़ी नज़र आने लगी और पानी का बहाव भी काफ़ी तेज़ था और शोर से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पानी किस कदर तेज़ पानी है।
अब मज़ीद ऊपर जाने के लिए रास्ता नहीं बचा था, बल्कि पानी में से गुज़र के ऊपर जाना पड़ रहा था। एक दफ़ा गिरने के बाद अब ऊपर जाते हुए थोड़ा सा डर भी लग रहा था। कुछ लोग पहले से मौजूद थे, जिनमें से मकामी लोग बहुत थे, तो उनको देखकर हमें ज़रा हौसला मिला और उन्होंने भी हमें हौसला दिलाया। अब एक ही रास्ता बचा है कि पानी में से गुज़र के हम ऊपर की तरफ जाएं। डिसाइड ये किया कि जहाँ तक जा सकते हैं वहाँ पानी में से ऊपर गुज़र कर ऊपर जाएंगे। थोड़ी बहुत घबराहट तो हो रही थी, लेकिन अल्लाह ताला का नाम लेकर आगे बढ़े। ऊपर जाने के लिए हमें अपने कपड़ों को भीगा करना पड़ रहा था और ऊपर जाते ही हमारे सारे कपड़े गीले होने थे, क्योंकि और पानी के अलावा कोई रास्ता ही नहीं था और हमने अपने मोबाइल और डिवाइसेस को भी बचाना था। लोगों के करीब तो हम पहुंच गए थे। अब इन लोगों ने हमें बताया कि आप अगर ऊपर जाना चाहते हैं और पानी को ऊपर से देखना चाहते हैं और ऊपर से नीचे का नज़ारा देखना चाहते हैं, तो आपको इसी पानी में से ऊपर जाना पड़ेगा। कलमे वगैरह पढ़ के और फिर ऊपर जाने का इरादा किया। ऊपर से व्यू देखने के लिए हमें इस पानी में से गुज़रना पड़ रहा है और अब चंद स्टेप रह गए हैं, लेकिन डर स्लिप होने से लग रहा था क्योंकि काफ़ी ऊंचाई थी। और आखिरकार ऊपर पहुंचने में कामयाब हो गए और ऊपर तो पहुंच गए, लेकिन ऊपर से अब जब नीचे का नज़ारा देख रहे थे तो उससे भी ज़्यादा डर लग रहा था पहले से ज़्यादा, क्योंकि नीचे जाना ऊपर चढ़ने से ज़्यादा ख़तरनाक था। इसी आबशार में से वापस जाना था और कोई रास्ता नहीं था। कपड़े भी सारे गीले हो चुके थे कम्प्लीटली और इन्हीं गीलों कपड़ों के साथ हमने वापसी में बाइक पे सफ़र करना था। दिल में दुआएं पढ़ पढ़ के ऊपर से नीचे उतरने लगे थे। एक एक कदम फूंक फूंक के उठाना पड़ रहा था। अगर थोड़ा सा भी खुदा न खास्ता अगर गलती हो जाती तो पता नहीं फिर स्लिप होने के बाद कहाँ ठहरते।
ये जी आज का ये अजीब सा एडवेंचर देखा आपने, अपनी तरफ से कोशिश की, अल्हम्दुलिल्लाह हम सही सलामत वापस उतर आए थे। और बेयर ग्रिल बनने की कोशिश की है मैंने। आई ट्राई टू मेक लाइक अ बेयर ग्रिल बट फेल्ड। वहाँ पे जाके इससे ऊपर भी मज़ीद स्टेप्स थे, फिर मज़ीद स्टेप्स थे। अब मुझे नहीं पता कि वो कहाँ पे ठहरना था और कहाँ पे ठहरा हुआ पानी आना था, इसलिए टाइम भी कम है। हमने वापस पेशावर भी जाना है, तकरीबन 150 किलोमीटर 120 किलोमीटर वापस जाना है हमने, तो इसलिए मैंने वापसी का रास्ता लिया। शाम हो रही है, चलो।